स्टूडेंट, आप लोग क्लास 10th का भारतीय भवन बुक का हिस्ट्री जो इतिहास है उसका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया है? अर्नेस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया है? ये क्वेश्चन आप लोगों का था। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का, अर्नेस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद की एक नई व्याख्या की जिसके अनुसार राष्ट्रवाद एक क्या था? बड़ी ही और व्यापक एकता है। प्रश्न संख्या दूसरा आप लोग देखिएगा, वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना की गई है? तो उत्तर होगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का, वियना कांग्रेस में 1815 में द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 3, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की है? तो उत्तर होगा, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की है। प्रश्न संख्या 4, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन आपको लोग इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 5, 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित किया गया है? तो उत्तर आप लोग का होगा, 1832 का अधिनियम संसदीय सुधार यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 दिया गया, मेटरनिक कौन था यूरोपीय इतिहास में? वह क्यों विख्यात है? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के संदेश कट्टर विरोधी भी था। ये कट्टर विरोधी था। जो पुरातन व्यवस्था था उसको बनाए रखने का एक क्या था? एक समर्थक था मेटरनिक। और उसने कर लीजिएगा, उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 7, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई है? क्या हुआ इसका परिणाम? फ्रैंकफर्ट संसद यहाँ कर लीजिएगा, संसद होगा यहाँ पे संसद की बैठक का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाना था। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा बना रहा था जिसे संसद में नियंत्रण में काम करना था और जर्मनी की एकता उसी के नेतृत्व में थी। लेकिन जब पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम ने फोर्थ ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो असेंबली भंग हो गए और जर्मनी के एकीकरण पूरा नहीं हो सका। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। 8 में देखिएगा, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या भूमिका थी? तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमोंट का शासक चार्ल्स एबट ने अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचार के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एबट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया।
इस प्रकार मेजनी को पुनः हार हुई और वह पायलन कर गया। आप लोगों का अति लघु प्रश्न खत्म हुआ। 8 ही क्वेश्चन थे आप लोग का बुक में, और इससे आगे लघु उत्तरीय नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कराया जाएगा।